है माता ने बुलाया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.2 था, जिसमें हम सब अभी तक आपको सवाल नंबर 1 और 2 बताए थे और 3 भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम सब आज के वीडियो में सवाल 4 और 5 देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आपको समझ में ठीक तरीक़ा से आए। और हाँ, आप सबसे एक शिकायत करना है आप सबको, यदि हमारे वीडियो को खोजना है तो कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 5.2 पढ़ना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 बाई एनआर क्लासेज। तो आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा, या फिर जाकर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाकर एनआर क्लासेज, तो हमारा फर्स्ट में जो चैनल खुलता है वो हमारा ही खुलता है। तो आप वहाँ से जाएँ, वीडियो के अंदर जाकर के प्ले लिस्ट में जाएं या फिर वीडियो में जाएं, वहाँ को आपको जो वीडियो देखना होगा सभी वीडियो मिल जाएगा। पता है आपको 278 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। ठीक है, और फिर भी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर वीडियो आपका नहीं मिलता है। तो वीडियो खोजिए तब ना मिलेगा। अब जाइए चैनल में एनआर क्लासेज को लिखिए, वीडियो में सब मिल जाएगा वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो आखिर 2 से 3 दिन से नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले बताते हैं कि ये जहाँ आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये रूम पेंट करवा रहे हैं केवल आपके लिए, ताकि आपको और अच्छा लगे हमारे चैनल पे और कुछ अच्छा मिले आपको। ठीक है, इसके लिए है ना। तो अभी तो कुछ हुआ है और नहीं भी हुआ है, इसकी वजह से देख रहे हैं कि थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गया है ना, क्योंकि थोड़ा सा मौका नहीं मिल पा रहा है ना। तो इसके साथ में थोड़ा सा भी पेंट हो जाता है। कल तक देखिए रूम हो जाएगा, परसों तक जो भी। तो और एक बात याद रखेंगे, आपको जीवन में कभी भी आपको कोई ठग सकता है। अब बात ये रही कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, तो है ना, ये शायद 2-3 दिन पहले की बात है। पहले तो क्या करेगा आपको ना, देखिए जो घटना घटा हमारे साथ वो घटना आपको भी ना घटे, इसलिए आप बचिएगा, है ना, ताकि आप है ना साइबर क्राइम के अपराध में ना आ जाइए और आपका कोई ऐसा दिक्कत ना हो जिससे आप की आर्थिक स्थिति को है ना कोई हानि पहुँचे। पहले तो हमारे मोबाइल पे क्या आया कि एक नंबर से व्हाट्सअप आया। ठीक है, वो हाइक किया। हाइक करने के बाद जब हम नेट खोले, व्हाट्सअप खोले, ये 7-8 बजे की बात है रात में, तो हम उससे नाम पूछे कि हेलो आप कौन और कहाँ से हैं। तो वो कोई जगह का नाम बताया, वो हम आपको नहीं बता सकते यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो और उस पर डीपी जो लगा हुआ था व्हाट्सएप पे, वो है ना किसी लड़की का लगा हुआ था। ठीक है, तो कितना लोगों को लगता कि हम किसी लड़की की बात कर रही है, लेकिन देखिए क्या हुआ घटना में जानिएगा। और उम्मीद है कि इस घटना से आप भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप फ्रॉड से बचने की क्या तरीका है और कैसे बच पाएंगे, आपको कैसे फ्रॉड लूट सकता है, आपको हल्की सी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है। तो हम उनसे नाम पूछे, तो वो नाम बताए अपना, है ना, लड़की के नाम बताए। ठीक है, और बताए कि हम यहाँ से रहते हैं। तो हम बोले कि हम आपको नहीं चिनते हैं, इसलिए हम आपसे व्हाट्सअप मैसेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम आपको व्हाट्सअप ब्लॉक कर देंगे। तो वो क्या बोलता है कि हम आपको चिन्हते हैं। ठीक है, हम आपको चिन्हते हैं। तो हम उनको बोले कि आप हमें कहाँ चिन्हते हैं और कब चिन्हते हैं भाई। तो बोलते हैं कि वो क्या बोला हमको कि हम तो आपको 1 साल से चिन्हते हैं। हम बोले कैसे। तब हमारे बारे में पूरा पता कर लिया था। याद रखिएगा, आपको बारे में पूरा पता कर लेगा, आपको बारे में आप कहाँ रहते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूरा बायोडाटा बता देगा। और लगेगा आपको कि कोई अपना आदमी ही कैसा कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा गर्ल है हमारे साथ, कोई है ना, जो ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो फ्रॉड रहेगा, आपको उससे बचना है। तो हम उसको पूछे कि बताइए हम आप है ना आप पे हमको कहाँ देखे हैं। तो बोला कि हम आपको यहाँ पर देखे हैं। तो बोले कब देखे हैं भाई। तो यही देखे हैं 1-2 महीने पहले। और जबकि सच मानिए कि हम कोरोना काल आया 2020 में मार्च में, हम जब से मतलब अपने घर को छोड़कर कहीं आज तक गए भी नहीं हैं। सच मानिए तो हम बताते अपने बारे में, लेकिन वो बता रहा था तो हमको यहीं से डाउट हो रहा था कि हम कहीं गए भी नहीं हैं। वो बोल रहा है कि हमको 1-2 महीने पहले देखे हैं। तो फिर बोला कि आप हमसे बात करिए। तो हम बोले कि देखिए हम मजाक से बात नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं। तो नहीं कोई दिक्कत है क्या, आपको डर लगता है क्या। जब हम आपका वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आपका कमेंट भी देखें चैनल पे, है ना, आपको सब्सक्राइब भी किए हैं और आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम आप मतलब आपको हम पसंद करते हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब सच माने कि यदि कोई और ऐसा कोई लड़का रहता ना, तो क्या वो उस बात में आ जाता। हम उसको बोले कि देखिए आप फ्रॉड हैं। ठीक है, और हमसे फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रॉड करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बोला कि नहीं आप जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, मतलब हम तो
है ना, आपसे बात करना चाहते हैं, बस आप हमको अच्छा लगता है इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम उसको बोले कि चलो भाई तू अपना अकाउंट भेज दो, हम तुम्हारे लिए पैसा लगा देते हैं कि तुम साल भर तक मोबाइल रिचार्ज कराते रहना, आराम से आप बात करते रहना किसी से, ठीक है। तो बोला कि हम वो लड़की नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सोचिए तो क्या होता, 2-3 दिन बात करता हमसे, फिर अकाउंट नंबर मांगता, वो मांगता, ऐसे वैसे करता और हमारी अकाउंट को हैक कर लेता। इसीलिए उम्मीद है कि आप सब इस चक्कर में ना आए। आपको डीपी लगा करके या आपके बारे में जान करके आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, कोई भी आपको ठग सकता है, इसलिए भावना में न बह जाए किसी के, है ना। और आप एक बात और याद रखिएगा, आप हर इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है कि आप हर इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जो घटना घटा था वो शेयर किए हैं, ताकि अगले भी कोई इंसान को कोई ऐसा हानि ना पहुंचे, है ना, फ्रॉड उसको ना ठग ले इस नाम पे उस नाम पे करके, ठीक है। और बिल्कुल वो आपको लड़की जैसा ही बात करेगा, आपसे लगेगा कि वो कोई गर्ल ही है, तो क्या होगा कि आप उस भावना में बह जाएंगे और आप आर्थिक स्थिति अपने आप को हानि पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आप ऐसे फ्रॉड से बचें और सतर्क रहें, ताकि, है ना, और बहुत बात बताएगा आपको, क्या बताए उतना यहाँ पे बताना भी उचित नहीं है ना। कितना बात बताया, देखिए आपको जो मोटा मोटी बात समझाना था कि आप फ्रॉड से बचे रहिए, है ना। कोई भी आपको बेवकूफ़ मूर्ख बना सकता है, कोई आपको ठगे कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सब यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th का मैथ में, है ना। आज हम सब सवाल यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों 4 और 5 देखेंगे, सवाल 4 और 5 क्या कहता है। तो आइए हम सब सवाल 4 को क्या कहते हैं, कहेंगे कि आप सर इतना टाइम ले लिए, लेकिन सुना थोड़ा सा लगा हमको कि बात बताने लायक है आपके लिए, ताकि आप भी किसी के भावना नहीं आए इसलिए बता दिए हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आपके हित के लिए बताए हैं, ठीक है। और बुरे मान लगेगा आप तो क्या करिएगा बताइए, अब ठकिएगा तो उससे बेहतर ना कि ये हम आपको जानकारी दे दें। क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना यहाँ पे। आइए सवाल 4 कहता है दोस्तों कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। एक एपी है 3, 18, 3, 8, 13, 18, ठीक है। इस प्रकार से और बोला है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है। आपको यहाँ पे क्या करना है पता है कि ये एपी शुरू हुआ है 3, 18 इसका करके, ठीक है। कोई एक एपी शुरू हुआ है और इस एपी में कहीं एक पद 78 आने वाला है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए इस एपी की सूची में आखिर 78 कहाँ पे आएगा, किस स्थान पे आएगा, उस स्थान का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम आपको पूरे बेसिक में एक बात बताए थे क्या, कि यदि सवाल ऐसा बोलेगा कि जैसे कोई एक क्लास में आप बैठे हुए हैं, पूछेगा कि कौन सा बच्चा राम है, तो राम किस बेंच पे बैठा हुआ है, वो बेंचों की संख्या बताना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्या करते हैं हम सब, पहले इस सूची का प्रथम पद लेंगे। तो प्रथम पद हो जाएगा 3, सार्व अंतर दोस्तों तो होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 हो जाएगा 8, A1 हो जाएगा 3, घटकर कितना आएगा 5। और पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो ये हो जाएगा एपी का अंतिमा पद। और आपसे पूछा है n बराबर 8, nवा पद पूछा है आपसे कि कौन सा पद 78 हो सकता है। तो आप जानते हैं, तो an का लगेगा फार्मूला इंटू n-1 इंटू डी। तो an का मान 78, प्रथम पद 3 प्लस n का मान तो लाना है, n का मान छोड़ दीजिए, d गुना में होता है, d है 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 से गुना n में ब्रैकेट का अर्थ गुना, तब 5n और माइनस 1 से गुना 5 में तो -5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 78 बराबर 3 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बचेगा, प्लस 5n और -2 इधर माइनस में इधर हो आएगा प्लस में, हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर 5n। तो दोस्तों जुट कर कितना आएगा, 80 बराबर 5n आएगा, ठीक है। यहाँ का यहाँ कर देते हैं, ध्यान दीजिए देंगे। तो 5n लाना पड़ेगा ना, तो आपको लाना है n का मान, तो 5 इधर गुना में इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा बटा में, तो हो जाएगा क्या 80/5। 16 बचे के 80 कट रहा है, यानी n बराबर 16 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इस एपी में जो 78 आएगा वो 16वें नंबर पे आएगा, यानी 16वां, इस एपी का 16वां पद कितना होने वाला है, 78 होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल ये करना होता है।
और ये सवाल अक्सर बोर्ड में पूछते हैं, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इसको करिए, समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। थोड़ा सा बरसात का मौसम था, पानी थोड़ा सा काम कर रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 2 4 के बाद सवाल आइए 5 क्या कहता है, 5 का 1 है ना। 5 के 1 में क्या कहता है वो जानेंगे। 5 में कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी एपी की एक सूची दिया गया है और कई एपी जाकर खत्म हो जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इस एपी में कुल कितने पदों की संख्या है। कोई एक क्लास है, उस क्लास में कितना संख्या नहीं पता है, लेकिन पता है शुरू से राम श्याम बैठा हुआ है, अंतिम में सीता बैठी हुई है। तो बताना दोस्तों कि इस क्लास में राम से लेकर के सीता के बीच में कुल कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है। यानी आपको यह बताना है कि उस एपी की सूची में कितने संख्याएं शामिल है उसके बारे में दोस्तों। तो आइए हम सब 5 का यहाँ पर 1 करेंगे। तो 5 का 1 एपी दिया है 7, 13, 19, इस प्रकार से दिया हुआ है और 205 है। यानी शुरू 7 से हुआ है, जाकर के खत्म 205 पर हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो लास्ट में आते हैं ना, वो एनवा पद होता है, यानी एपी का अंतिमा पद होता है। तो आपको ये दोस्तों बताना है यहाँ पे कि 7 से लेकर के 205 के बीच में कुल कितनी संख्या शामिल है, मतलब एनवा है ना, एन की संख्या लाना है यहाँ पे। तो आइए वही बात करेंगे हम सब। प्रथम पद हो जाएगा 7, सार्व अंतर निकालना होता है तो a2 माइनस a1 कर लेंगे। तो a2 का मतलब एपी का दूसरा पद कितना है जी, 13। a1 का अर्थ एपी का पहला पद कितना आएगा, 7, उधर कितना आएगा, 7 6 13, 6 हो जाएगा। और इस एपी का अंतिमा पद कितना है, 205। और तो आपको लाना है एनवा पद, एन बराबर भार के इस एपी में कुल कितने पद हैं, एन की संख्या। तो अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान 205 होगा, प्रथम पद हो जाएगा 7 प्लस एन का मान तो लाना है, एन का मान छोड़ दीजिएगा, और d का मान आएगा 6। तो हो जाएगा क्या, 205 बराबर 7 का 7 प्लस का प्लस 6 गुना n, 6n माइनस 6 एकम 6। 205 बराबर 7 में से 6 हो जाएगा 1 प्लस 6n। 1 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, 205 माइनस 1 बराबर 6n। तो घटकर कितना आ जाएगा, 204 बराबर 6n। आपको लाना है n की संख्या, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 204 बटा 6। 6 से भाग लगाएंगे तो 6 तिया का 18 और उतरेगा 2, 4, 6 चौके, यानी 34 छक्का होता है 204, यानी n बराबर कितना आ गया, 34। यानी इस एपी में कुल कितना पद है, तो 7 से लेकर के 205 तक में कुल एपी के 34 पद हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि समझ आपको आया होगा। तो इस आधार पे 5 का 2 कर लेंगे आप। 5 के 2 में जो एपी दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है अब एपी इस प्रकार से, ठीक है जी, 18, 15.1/2, 13 और इस प्रकार से करके लास्ट में माइनस 47 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। करिएगा, आराम से हो जाता है ना, हो भी जाएगा आपसे। तो उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे, ताकि इस समय पर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।